अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद वकास। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पर प्राइवेट लेवल बिज़नेस करने के लिए जो प्रोडक्ट तलाश की जाती है या हम लोग क्या अमेज़ॉन पर सेल करें, उसको कैसे तलाश किया जाता है या हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। फाइंडिंग करने का, प्रोडक्ट को फाइंड करने का ये प्रोसेस प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है और इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। ये बाकायदा एक पूरी फील्ड है। वर्चुअल असिस्टेंट्स इस प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बाकायदा कम्प्लीटली फ़ीस चार्ज करते हैं। आपको ये बताते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए फ़ीज़िबल और प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट होती है, उसको फाइंड किस तरह से किया जाता है। आज हम लोग इस पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखिए जनाब, प्रोडक्ट हंटिंग मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। जो लोग अमेज़ॉन पर काम करना जानते हैं, लोगों को पता है अमेज़ॉन पर काम किस तरह से किया जाता है, उनके लिए तो ये बात एक आम सी बात है। लेकिन जो लोग अमेज़ॉन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन पर किस तरह से काम होता है और अमेज़ॉन पे हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये एक वीडियो एक बहुत मीनिंगफुल वीडियो होने वाली है। तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ-साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है कोई एक प्रोडक्ट चाहिए होती है। आपको सबसे पहले ये सोचना होता है अगर हमने सेल करना ही है तो ये सोचें कि करें क्या? आप जिस फ़ील्ड के बारे में एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिस फ़ील्ड का आपको एक्सपीरियंस होता है, आप ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा हमारे आम लोकेलिटी के अंदर पाकिस्तान, इंडिया में या किसी और जगह पर अगर परचून की दुकान चलाता है, रन करता है, तो उसको आटे, घी, दाल, चावल इन सारे रेट्स का पता होता है। उसको पता होता है कि मैं जब ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदूँगा, होल सेल से ख़रीदूँगा, एक जगह से ख़रीद के दूसरी जगह अपनी शॉप पर ले जाकर सेल करूँगा तो मुझे ये कितने की पड़ेगी और मुझे ये कितने का मार्जिन प्रॉफ़िट देगी। तो इसी तरीके से अमेज़ॉन पर भी हम लोग क्या सेल करें, ये एक क्वेश्चन मार्क होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या ऐसी चीज़ है जो अमेज़ॉन पर सेल करके जो है प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग अपने आम लोकेलिटीज़ के अंदर जब कभी शॉप पर कोई चीज़ रखते हैं सेल करने के लिए, वो सेल हो जाती है तो हो जाती है, नहीं होती तो रिटर्न हो जाती है। बाद औक़ात कुछ सिनेरियो में रिटर्न नहीं होती, कुछ सिनेरियो में रिटर्न हो जाती है। ये तो हम बात कर रहे हैं आम लोकेलिटीज़ की। हम लोग अगर परचून की दुकान रन करते हैं, हम लोग मोटर बाइक मैकेनिक्स के या मोटर बाइक के पार्ट्स की बात करते हैं, हम लोग कुछ और चीज़ सेल करने की बात करते हैं, हम लोग अगर स्टेशनरीज़ को सेल करने की बात करते हैं, हम लोग कॉपी पेंसिल वगैरह सेल करने की बात करते हैं या और कुछ स्पोर्ट्स के आइटम सेल करने की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक अच्छा खासा मार्जिन होता है कि हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए या कराची में रहते हुए इस चीज़ को यहाँ से परचेज़ करेंगे और अपनी शॉप पर लाके सेल करेंगे। मिसाल के तौर पे ₹500 का एक आइटम हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। क्रिकेट बैट की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम लोग क्रिकेट बैट ₹500 का परचेज़ कर रहे हैं आगे बेचने के लिए, तो हम लोग अपना सारा कमीशन, अपना सारा एक्सपेंसेस, सारा कार्ट्रिज वगैरह लगा के कुल मिला के कॉस्ट देख लेंगे, शॉप रेंट वेंट सब कुछ मिला के हम लोग ये देख लेंगे हमें ये ₹500 का जो हमने पे करके ये बैट लिया है और सारे एक्सपेंसेस निकाल के इसकी टोटल लागत, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई। फिर हम लोग उसके हिसाब से उसको आगे सेल करते हैं और अपना वो सारा जो हमारा अमाउंट लगा होता है उसको सब कवर अप करने के बाद कुछ ऊपर से मार्जिन लेते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा हो। ये नॉर्मल एक आम लोकेलिटीज़ का हिसाब किताब है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अमेज़ॉन पर सेलिंग की, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे आइडियाज़ नहीं लगा सकते कि मैं क्या सेल करूँ, क्या नहीं करूँ। अपने तौर पे तो हम लोग सोच सकते हैं कि मैं कोई हैंड्स फ्री सेल कर लेता हूँ, मैं कोई फ़ोन चार्जर सेल कर लेता हूँ, मैं कोई मोबाइल कवर सेल कर लेता हूँ या मैं कोई और चीज़ में कोई बुक सेल कर लेता हूँ या मैं और भी हज़ारों चीज़ें, लाखों अरबों जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न पर जो सेल हो रही होती हैं। हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन-सी मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। मार्केट प्लेस फाइनलाइज़ करने के बाद फिर आप उस मार्केट प्लेस पर सेल होने वाली प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं, कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स कितना-कितना मार्जिन दे रही है, उसके लिए आप टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, बात करें अगर टूल्स की, तो टूल्स क्या होते हैं? टूल्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए होते हैं कि जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स को फाइंड होने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं। हम लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर्स का डेटा उठाकर हमारे सामने
प्रोवाइड कर देते हैं, हमें हमारे सामने रख देते हैं, और हम लोग उन फैक्ट फिगर्स के ऊपर जाके एक स्टैट्स देख कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेल करना प्रॉफिटेबल है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू है प्रोडक्ट हंटिंग का और प्रोडक्ट रिसर्च का कि ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है। तो आइए अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको प्रैक्टिकली एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग को किस टूल की मदद से प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं। और अमेज़ोन का भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अमेज़ोन का एक आपको वेबसाइट पे विज़िट भी करा देता हूँ, किस तरह से वहाँ प्रोडक्ट लगी होती हैं। वैसे तो कोई अलग वे नहीं है, जिस तरह से दराज़ पर प्रोडक्ट्स आपने अक्सर देखी होंगी, इसी तरह से अमेज़ोन पर भी प्रोडक्ट्स लगी होती हैं नॉर्मल, सिमिलर होती हैं एक जैसी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। एक इंटरनेशनली ब्रांड है अमेज़न। एक अमेज़न के पेज का आपको विज़िट करा देते हैं। सेकंड, आपको अमेज़न के लिए प्रोडक्ट हंट करने के लिए जो हम लोग टूल का यूज़ करते हैं कि वो कैसे करते हैं, उसका भी मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कंप्यूटर स्क्रीन। यस फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि amazon.com किस तरह का व्यू होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ले चलता हूँ अमेज़न। तो भाई ये देखें कि ये है amazon.com। यहाँ पर सारी जो प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही होती हैं उसका एक मरतबा व्यू कर लें। बहुत से यूज़र्स, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे अमेज़न। इन लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा अमेज़न का पेज। जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं उनको ये शो करा रहा हूँ कि ये अमेज़न का पेज है। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और ये सर्च बार है जहाँ से प्रोडक्ट्स को आप फाइंड करते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे हम हैंड फ्री को सर्च करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स शो होते हैं और वहाँ पर किस तरह से चीज़ देखें। ये एक ये हैंड फ्री ब्लूटूथ की सूरत में लिंक ड्रीम ब्लूटूथ। इस तरह आप जानती होंगे सारे। जिस तरह दराज के ऊपर भी अमूमन तौर पे ये शो हो रहा होता है। तो ये तो मैंने आपको व्यू करा दिया amazon.com का। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको भी इंट्रो में बताया कि किस तरीके से हम लोग आज प्रोडक्ट को हंट करना सीखेंगे या प्रोडक्ट को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो जनाब, तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो टूल यूज़ करेंगे वो है हीलियम 10। और हीलियम 10 टूल यूज़ करके हम आज एक आध ये ऑलरेडी हंट हुई हुई प्रोडक्ट है। तो जी जनाब, हेयर्स द टूल हीलियम 10। ये हीलियम 10 का टूल है आपके सामने ब्लैक बॉक्स के अंदर। ये हीलियम 10 मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब लॉगिन करने का भी एक अलग से अलग पैटर्न होता है। जो न्यू यूज़र होते हैं उन लोगों को हीलियम 10 को लॉगिन करने में भी परेशानी होती है। हम लोग उसके लिए एक बाद में वीडियो देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में कि हीलियम 10 प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और होलसेल एफबीए के लिए और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हम लोग कीपर टूल यूज़ करते हैं। मैं कीपर टूल का भी आपको व्यू कराऊंगा, कीपर टूल की भी आपको फिल्टर्स वर्किंग बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू जो है हीलियम 10 का कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये हीलियम 10 हमने टूल खोल लिया है। इसको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमने इसको ओपन कर लिया। ये इसका ब्लैक बॉक्स है। यहाँ पर से इस ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट्स को हंट किया जाता है जिस तरह के आप देख रहे हैं। अच्छा, ये इन ब्लैक बॉक्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अगर फिल्टर्स नहीं डाल सकते तो ये दो चार चीज़ें हैं। दो चार चीज़ों के फ़िल्टर्स आप इनपुट इनपुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, ज़्यादा फ़िल्टर्स इसके अंदर डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो हम लोग एडवांस कर लेते हैं यहाँ से। इसको ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे
अच्छा, सबसे पहले हमने मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना होता है। अपनी ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद हीलियम 10 में हमने सबसे पहले मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जिसके लिए ये हम लोग जहाँ पर हम लोग अपना अमेज़ोन का बिज़नेस रन कर रहे हैं, हम वो कौन सी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये amazon.com है। ये यूएस की जो है वो ये मार्केट प्लेस है, और ये मेन जो है वो अमेज़ोन की मार्केट प्लेस है। इसके अलावा अमेज़ोन कनाडा, ये मेक्सिको, ये डेनमार्क, ये मुख्तलिफ मार्केट प्लेस हैं जो लोग जहाँ पर भी वर्क करना चाहें। ये यूके की amazon.com है। हम जो वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, वो amazon.com सेलेक्ट करेंगे, और यूएस के क्राइटेरिया के लिए हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई सी भी कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेलेक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रिव्यू काउंट आपने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, रिव्यू रेटिंग मिनिमम मैक्सिमम, बेस्ट सेलर रैंक, नंबर्स ऑफ सेलर्स, सेल्स से रिलेटेड प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये सारे फिल्टर्स आपने इसमें से जो जो फिल करना चाहें आप वो फिल कर लें। जो ना फिल करना चाहें वो ज़रूरी नहीं है, वो उस हिसाब से ही फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड होती हैं। हम लोग मिसाल के तौर पर अगर यहाँ सेल से शुरू करते हैं, तो मैं जो प्रोडक्ट फाइंड फाइंड कर रहा हूँ उसमें मैं मिनिमम प्राइस डाल देता हूँ 14 और मैक्सिमम डाल देता हूँ 40। मतलब मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करके दी जाएँ जिनकी कम से कम कीमत $14 हो और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो $40 हो। प्राइस चेंज नोट इसको छोड़ देंगे। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 10,000 हो। ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड की जाएं कि जिनका मंथली रेवेन्यू या उन प्रोडक्ट्स पे मंथली सेल जो है तकरीबन आने के बाद उसका रेवेन्यू 10,000 हो चुका हो। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। मंथली सेल मिनिमम $300, 300 यूनिट्स सेल हो मिनिमम। ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करके दी जाए। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ सेलर्स को छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट ब्रांड को भी छोड़ देते हैं। रेटिंग के अंदर मैक्स मिनिमम 4.2, और बेस्ट सेलर रैंक को छोड़ देते हैं। शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड साइज कर देते हैं। ये जो वेट यहाँ पर शो हो रहा है ये पाउंड में शो हो रहा है, जो कि केजी से कुछ कम होता है, तो हम इसको 4 पाउंड कर देते हैं। ऑलमोस्ट 2 केजी के बराबर बनता है। फुलफिलमेंट मेथड, जिस तरह आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि फुलफिलमेंट मेथड क्या होता है, हम लोग यहाँ फुलफिलमेंट मेथड एफबी सेलेक्ट करेंगे, और इमेजेस को भी छोड़ देंगे, वेरिएशंस को भी छोड़ देंगे, टाइटल कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम लोग यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जनाब, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा, और हम लोग फिर उसका वन बाय वन जाके सरसरी तौर पे जायज़ा लेंगे। इस तरह से इसने ये कमोवेश 500 आइटम्स मुझे मेरे फ़िल्टर्स के हिसाब से उठाकर दे दिए हैं। अब हम लोग इसमें ये चेक कर लेते हैं कि देखें, ये BSR शो कर रहा है। यहाँ पे BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये क्या होता है इसकी भी एक अलग वीडियो डिटेल में जाके देखेंगे। ये इसकी कैटेगरी आ रही है, जो हम लोगों ने वहाँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट की थी, और ये इसका नाम है जनाब पार्ट का। उसका कोई स्मॉल नेम यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद ये प्राइस शो हो रही है, जो हमने मैक्सिमम प्राइस वहाँ फिल्टर्स में लगाई थी कि भाई $14 से मिनिमम $14 मैक्सिमम $40 की रेंज हमने सेलेक्ट की थी। और हम अगर इसको देखें तो इस प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाते फ़िलहाल। इनमें से अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो एक ये प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रही है, अंडर अंडर आई। अच्छा, ये 24 तकरीबन $25 की प्रोडक्ट है। इसकी मंथली सेल $1617 है, और इसका रेवेन्यू जो है ये एक महीने में 40,000 समथिंग जो है ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसकी रेटिंग भी, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग इस प्रोडक्ट को ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका अमेज़ोन पे जो
पेज बना हुआ है, वहाँ जाके ये प्रोडक्ट हमें शो हो जाएगी। तो जनाब, ये प्रोडक्ट है जो हमने वहाँ से भी हंट करके निकाली है, प्रोडक्ट हंट की है। अब इस प्रोडक्ट को मज़ीद हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है, विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो हंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये एक प्रोडक्ट हो गई, और इसके अलावा और प्रोडक्ट देख लेते हैं। जिस तरह से एक ये है इंडिविजुअल लैशेस के नाम से। इसकी प्राइस जो है वो $15 है ऑलमोस्ट, और इसकी मंथली सेल 2640 यूनिट्स है। 2640 पीसेस यूँ समझ लें कि बिके एक महीने में, लास्ट मंथ में। और इसकी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है इस प्रोडक्ट ने, वो 39,573 डॉलर का किया है। इसकी जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ काउंट 4.3 हैं, वो भी मुनासिब हैं। इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है। अब अगर हमने मज़ीद चीज़ को खाली समझना है, तो उसके लिए हम लोग ये फर्दर करेंगे कि हम लोग हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करते हुए इस जैसे और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने अभी एक प्रोडक्ट को फाइंड किया, जो है अंडर आई कंसीलर। अब हम लोग इस जैसी और प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं इसी टाइटल को यूज़ करते हुए। ये प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहता है, सही है। ये यहाँ पर इसका एसिन आ रहा है। एसिन क्या होता है, इसकी भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये इसके मज़ीद सोर्स आ रही हैं कि ये कहाँ कहाँ और किन किन प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है। ईबे पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको, वॉलमार्ट पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ये इसका बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक, जैसे मैंने आपको पहले बताया। साथ साथ इसकी जो है वो कैटेगरी भी आ रही है। अच्छा, ये FBA 5 FBM 4, ये जो यहाँ पे डेटा दे रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट को FBA के 5 सेलर और FBM के 4 सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर तो एक ओवरव्यू मैंने आपको देना है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो उसमें तो मैं ख्याल से उसके लिए आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन बेहतर है। अगर आप फर्दर देखें, ये हीलियम 10 की ये एक एक्सटेंशन का कुछ हिस्सा जहाँ पे रन हुआ है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इसके क्या क्या रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, वो ये देख लेते हैं। कि जिस तरह इस प्रोडक्ट की 1130 की सेल है, जिस तरह हमने पहले भी वहाँ पे चेक किया है, फ़ी वगैरह शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ 17 इसके वेरिएशन है। वेरिएशन ये होते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ साइजेस में, और ये प्रोडक्ट जो मिल सकती है आपको, तो ये वेरिएशन होते हैं, सब जानते ही होंगे इस चीज़ को। और इसके अलावा मार्केट प्लेस में दे रहा है, एसिन शो करा रहा है, ब्रांड टाइटल दे रहा है, ब्रांड दे रहा है, टार्टे ब्रांड है इसकी। ठीक है। तो ये सेलर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इसका कोई वेट शो हो रहा है, डायमेंशन शो हो रही है। अच्छा, अब हमने इसको मज़ीद हीलियम 10 का जो है वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करके इसके इससे रिलेटेड मिलते जुलते और भी आइटम हम लोगों ने फाइंड करने हैं। कि अंडर आई कंसीलर, ये एक हम लोग कीवर्ड बना लेते हैं इस प्रोडक्ट का। अंडर आई कंसीलर, इस प्रोडक्ट का पूरा नाम इसका लिखा हुआ है, टार्टे केयर क्रीजलेस, टार्टे क्रीजलेस अंडर आई कंसीलर। हम लोग इस अंडर आई कंसीलर के मिलते जुलते और दूसरे नाम भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो इन नामों, इस नाम से और कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। तो हम लोग ये इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके क्या नाम है, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं एक कीवर्ड के तौर पे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ अमेज़न सर्च में ले जाके पेस्ट करते हैं। देखते हैं कि ये और कितने जो है इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रोडक्ट्स और कितनी न्यूयॉर्क की मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। तो इसने ये अमेज़ोन से हमने सर्च कराई है, और हम लोग इसको फर्दर क्या करेंगे कि यहाँ से हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करेंगे। और ये एक्सरे अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से जो ये एक्सरे आ रहा है, इसको रन कराएंगे हम लोग। और ये हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी मज़ीद सेलर हैं या उनका डेटा है वो हमें दे देगा। इस तरह से ये अभी डेटा लोड कर रहा है, आप चेक कर रहे हैं अच्छी तरह। जी, ये हमें हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन हो गई है।
जी जनाब, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन इस अंडर आई कंसीडर के हिसाब से जो है वो रन हो गई है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस महीने इस प्रोडक्ट को तकरीबन 7,831 लोगों ने सर्च किया है। ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो होता है। और इसका इस कीवर्ड का टोटल सर्च वॉल्यूम जो है वो 7,831 है। और टोटल रेवेन्यू जो ये प्रोड्यूस कर चुका है तकरीबन तकरीबन 25,50,000 के करीब जनरेट कर चुका है। एवरेज की हम बात हो रही है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू हर प्रोडक्ट का तकरीबन 53,000 है। एवरेज प्राइस इसकी जो है वो $13 है। और एवरेज PSR जो है 17,529 है। तो ये डेटा कुछ इंपोर्ट होकर आया है हीलियम 10 के एक्सटेंशन से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें इसका जो है वो फिल्टर्स में से जो स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म करनी है। ये स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं सबसे पहले हमें इनको ख़त्म करना है। इसके लिए हम फ़िल्टर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे आखिर में जाके हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे, चेक लगा देंगे और अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि जनाब वो जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और हम उसके बाद जो है इस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। जी जनाब, ये हमारे पास डेटा इंपोर्ट हो गया है। डेटा को खोल के चेक कर लेते हैं कि भाई देखें, ये हमने एक्सेल की शीट के ऊपर जो है वो डेटा इंपोर्ट कर लिया है। ये प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह से की जाती है। फिर अब यहाँ तक का स्टेप आपको मैंने आज बताना था कि हमने किस तरह से हीलियम 10 को यूज़ करके किसी भी एक प्रोडक्ट को निकालना है। और उस प्रोडक्ट को निकालने के बाद उसके सेम कीवर्ड्स को फाइंड करके ये चेक करना है कि और इस जैसी और कितनी प्रोडक्ट्स कौन कौन से ब्रांड्स हमें सेल कर रहे हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं, उनकी सेल्स कितनी कितनी महीने की है, उनका रेवेन्यू कितना कितना है। हम ये सारी चीज़ों को सरसरी तौर पे जो है वो देखते हैं। फिर हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है। हम लोग उस क्राइटेरिया के ऊपर इन तमाम प्रोडक्ट्स को लगा के चेक करते हैं कि क्या इनमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे सूट हो रही है, क्राइटेरिया पे फिट आ रही है। फिर जो जो प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पे फिट आ रही होती हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को फर्दर वर्किंग के लिए जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी क्राइटेरिया सेटिंग के लिए कि हमारी प्रोडक्ट्स किस तरह से क्राइटेरिया को जाके हिट कर रही है, किस तरह हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।